रोम की ठंडी सुबह में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का काफिला वेटिकन की ओर बढ़ा तो ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि उस युद्ध के भविष्य की ओर कड़ी थी जो 2.5 साल से पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर रहा है। पोप लियो 14 से मुलाकात, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता और उससे ठीक एक दिन पहले लंदन में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात। ज़ेलेंस्की का ये यूरोपीय दौरा महज कूटनीतिक औपचारिकता नहीं बल्कि एक संघर्ष का ऐलान था। उनका संदेश साफ था, यूक्रेन अपनी जमीन का 1 इंच भी रूस को नहीं देगा। अब ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका की ओर से यूक्रेन पर समझौते का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर कह चुके हैं कि ये युद्ध अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों की बर्बादी है और अब इसे किसी भी कीमत पर खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन जिस कीमत की बात ट्रंप कर रहे हैं उसमें यूक्रेन की जमीन शामिल है और यही वो बिंदु है जहां ज़ेलेंस्की ने साफ तौर पर लाल रेखा खींच दी है। लंदन से लेकर रोम तक ज़ेलेंस्की का हर कदम इस बात की गवाही दे रहा है कि ये अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच यूरोप को अपने साथ मजबूती से खड़ा करना चाहते हैं। सोमवार को लंदन में उनकी मुलाकात ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से हुई। बंद कमरे में हुई इन बैठकों में यूक्रेन की सुरक्षा, भविष्य की रणनीति और अमेरिका की प्रस्तावित शांति योजना पर लंबी चर्चा हुई। बाहर निकलते समय नेताओं के चेहरे गंभीर थे, जैसे सबको एहसास हो कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि यूरोप की स्थिरता की भी लड़ाई है। इधर अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच 3 दिनों तक चली बातचीत भी किसी निर्णायक नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। बातचीत खत्म हो गई, लेकिन मतभेद जस के तस बने हुए हैं। मुख्य विवाद का केंद्र वही है, डॉनबास क्षेत्र। अमेरिकी योजना के मुताबिक डॉनबास एक ऐसे हिस्सा रूस को देने का सुझाव है ताकि युद्ध को रोकने के लिए व्यावहारिक रास्ता निकाला जा सके। लेकिन ये वही इलाका है जिस पर रूस ने अवैध कब्जा कर रखा है। यूक्रेन के लिए यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी संप्रभुता और अस्तित्व का भी सवाल है। ऐसे में ट्रंप ने रविवार को यह कहकर विवाद को और बढ़ा दिया कि ज़ेलेंस्की ने अभी तक प्रस्ताव ध्यान से पढ़ा ही नहीं है। यह बयान सिर्फ एक तंज नहीं था बल्कि यूक्रेन पर दबाव बनाने की एक और कोशिश भी थी। लेकिन जवाब में ज़ेलेंस्की ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि हम कुछ भी नहीं देंगे। सोमवार देर रात पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूस लगातार दबाव डाल रहा है कि हम जमीन छोड़ दें, लेकिन कानूनन और नैतिक रूप से हमारे पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारी जमीन है, हमारे लोगों की जमीन है और इसे सौंपना हमारे इतिहास और भविष्य दोनों के साथ विश्वासघात होगा। ज़ेलेंस्की ने यह भी खुलासा किया कि अमेरिकी शांति योजना में पहले 28 बिंदु थे, लेकिन अब ये घटकर 20 रह गए हैं क्योंकि कुछ एंटी यूक्रेनी बिंदुओं को हटा दिया गया है। फिर भी मौजूदा प्रस्ताव यूक्रेन की मूल चिंताओं को पूरी तरह संबोधित नहीं करता। यही वजह है कि यूरोप के कई बड़े देश भी इस योजना को लेकर आशंकित हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने खुलकर ज़ेलेंस्की का साथ दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा कि यह शांति प्रयासों का निर्णायक समय है और किसी भी समझौते में न्यायपूर्ण और टिकाऊ संघर्ष विराम होना चाहिए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिकी दस्तावेजों पर संदेह जताते हुए साफ कहा कि कई बिंदुओं पर गंभीर चर्चा की जरूरत है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का रुख भी कुछ ऐसा ही रहा। उनका कहना है कि आज अगर यूक्रेन को बिना मजबूत सुरक्षा गारंटी के समझौते के लिए मजबूर किया गया तो भविष्य में रूस को रोकना और कई ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यूरोपीय देशों का जोर इस बात पर है कि किसी भी समझौते के साथ ठोस सुरक्षा गारंटी दी जाए ताकि रूस दोबारा हमला करने की हिम्मत ना जुटा पाए। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की को यूरोप में भावनात्मक समर्थन ही नहीं बल्कि रणनीतिक भरोसा भी मिल रहा है। लेकिन कूटनीति के इन लंबे सायों के बीच जंग अपने सबसे खौफनाक रूप में जारी है। बीती रात रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन हमलों का बड़ा आदान प्रदान हुआ। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने 110 ड्रोन दागे, जिनमें से 84 को मार गिराया गया, लेकिन 24 अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो गए। कई इलाकों में इमरजेंसी ब्लैकआउट लगाना पड़ा, लोगों ने फिर से अंधेरे में रात गुजारी। और दूसरी ओर रूस ने दावा किया कि उसने 121 यूक्रेनी ड्रोन्स को नष्ट किया है। रूस के चुवाशिया क्षेत्र में हुए इस हमले में इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और कम से कम ये बताया जा रहा है कि 9 लोग घायल हुए हैं। अब ये युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि ऊर्जा और आपूर्ति व्यवस्था पर भी लड़ा जा रहा है। 5 दिसंबर को यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने रूस के तेमरयुक पोर्ट पर स्थित एलपीजी टर्मिनल पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया था। इस हमले में 20 से ज्यादा एलपीजी टैंक जलकर खाक हो गए थे और आग 3 दिनों तक धधकती रही थी। रेलवे टैंक, ईंधन भंडारण केंद्र और लोडिंग सेटअप पूरी तरह तबाह हो गए थे। इसे रूस की ऊर्जा प्रणाली पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है, जिसका संकेत था कि यूक्रेन अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है। एक तरफ यूरोप की राजधानी में शांति की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ आसमान में ड्रोन की गूंज और जमीन पर धमाकों की आग फैली हुई है। यही वजह है कि इस युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी है जहां कूटनीति और तबाही के साथ साथ चल रही है।
जेलेंस्की का ये साफ संदेश कि यूक्रेन अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा और अब सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं रहा है, ये उस जिद, उस प्रतिरोध और उस पीड़ा की आवाज बन चुकी है जिसे यूक्रेन पिछले कई महीनों से झेलता हुआ आ रहा है। अमेरिका का दबाव, यूरोप का समर्थन, रूस की आक्रामकता और आसमान से बरसते ड्रोन, इन सब के बीच यूक्रेन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला सिर्फ आज नहीं, आने वाले दशकों तक भविष्य तय करने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।